अस्सलाम वालेकुम बेटा। आ गए हैं सारे स्टूडेंट, तो बहुत कम ने ज्वाइन किया है। आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। क्लियर है आवाज? स्टार्ट करें जी सर। बेटा। प्रीवियस वीक मैं नहीं ज्वाइन कर सका, मैं कहीं बिजी था। तो उससे पहले जो हमने एक लेक्चर पढ़ा था ओरल प्रेजेंटेशन का, हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू डिलीवर, तो उस बारे में कोई क्वेश्चन है या समझ ना लगी हो तो अभी पूछ ले, वरना आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ आज इंटर्नशिप रिपोर्ट के बारे में। सर, अगर प्रेजेंटेशन में कोई टेबल वगैरह डालना हो डिफरेंस का, तो उसका फॉन्ट साइज क्या रखेंगे? दोबारा पूछें बेटा, आवाज कट गई एंड से। सर, अगर प्रेजेंटेशन में कोई टेबल वगैरह डालना हो डिफरेंस का, तो उसका क्या फॉन्ट साइज रखेंगे? टेबल का डिपेंड करता है बेटा। जो नॉर्मल साइज है टेक्स्ट का, वो मैंने आपको बताया था 28। तो अगर तो टेबल शॉर्ट है, कवर हो रहा है, इतने ज्यादा उसके रोज और कॉलम नहीं है जितने आप मसलन फिक्स है, तो 28 ही रखना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी वो टेबल लेंथी है, आपका देना भी जरूरी है, टेबल को प्रेजेंट करना भी जरूरी है, तो उसमें हम 24 तक भी जा सकते हैं। इससे कम जाएंगे तो वो नजर नहीं आएगा। आप 20 का भी देके टेबल तो शो कर देंगे, लेकिन ऑडियंस को नजर नहीं आएगा, उसको फायदा नहीं होना, वो स्टैंडर्ड की प्रेजेंटेशन नहीं रहेगी फिर। या तो टेबल को आप 2 से 3 स्लाइडों में लेके जाएं या किसी और तरीके से मैनेज करें, लेकिन ये रखें कि 24 से कम फॉन्ट ना हो। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा बेटा, आज मैंने आपको पढ़ाना है इंटर्नशिप के बारे में। ये मैंने 2 चीजें आपको बताई थी कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर बीएस डिग्री। उसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो था ओरल एंड साइंटिफिक प्रेजेंटेशन, और जो सेकंड पार्ट था वो था इंटर्नशिप रिपोर्ट। इंटर्नशिप के बारे में मैंने बताना था। ये 2 आपके पार्ट हैं, ये बीएस से रेलिवेंट हैं। और इसके अलावा हम जो जितने भी पढ़ेंगे वो हमारे जरूर काउंट होंगे, लेकिन एमएस और पीएचडी में जो हमें आपका जो आप लोग करेंगे उसमें अगर आप वो समझ जाएं तो आपके लिए एमएस और पीएचडी बहुत इजी हो जाएगी। तो ये आपका जो इंटर्नशिप है ये आपका बीएस का पार्ट है। और आपका जो लास्ट सेमेस्टर, अभी मेरा ख्याल आपका 6 सेमेस्टर चल रहा है, तो 8 सेमेस्टर में आपके इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप आपकी आउट ऑफ यूनिवर्सिटी होगी। अगर तो आप फूड टेक्नोलॉजी के हैं तो आपकी इंडस्ट्रीज में होगी, और अगर आप न्यूट्रिशन के हैं तो आपके हॉस्पिटल्स में होगी। तो इंटर्नशिप क्या है ये पहले डिस्कस करेंगे। उसके एथिक्स क्या हैं, आपने कैसे डील करना है, इंडस्ट्री में कैसे जाना है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या उनका आप कैसे उसको ओवरव्यू कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, या जो भी है आपने वहाँ जो जितना टाइम गुजारना है वो कैसे गुजारना है। तो आजकल तो आपको पता है जैसे ये कोरोना की सिचुएशन है, तो हर चीज़ ही क्लोज्ड है। इवन इंटर्नशिप में भी इस दफ़ा हमें बहुत प्रॉब्लम हुई है। मैंने इंटर्नशिप लगाई है इधर, इंटर्नशिप का इस दफ़ा मैं कन्वीनियर था, तो उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं कि इंडस्ट्रीज ने बहुत ज़्यादा वो डिनाई किया है। तो अभी तक स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं हुए जिनकी इंटर्नशिप हमने लगानी थी। तो मे भी इस दफ़ा कोई असाइनमेंट या इस तरह का सिलसिला हम कंटिन्यू करें तो उनका इंटर्नशिप पूरी हो जाए। लेकिन होपफुली नेक्स्ट ईयर हालात बेहतर हो जाएंगे, तो आप कंप्लीट इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप होती क्या है, इसकी आपको एक डेफिनेशन मैं बता दूं, और आपको सामने शायद नज़र भी आ रही हो इस पे। तो उसमें सामने लिखा हुआ है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। ये इंटर्नशिप है, यानी जो आप 7 सेमेस्टर में थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ चुके हैं उसकी एप्लीकेशन, थ्योरेटिकल नॉलेज की एप्लीकेशन को आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को इंटर्नशिप कह सकते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ योर बीएस डिग्री।
तो इसके जो लास्ट सेमेस्टर है इसमें 200 मार्क्स होते हैं आपके। टोटल मार्क्स साइड पे आपको नजर आ रहा होगा, मैंने मेंशन किया हुआ है, टोटल मार्क्स इन लास्ट सेमेस्टर इज 200। इसमें से आपके फिर फर्दर डिवाइड किए जाते हैं कि इसमें कैसे सिस्टम को डिवाइड किया गया है। इसमें आपके आगे आपको नजर आ रहा होगा 50 मार्क्स इन कम्प्रीहेंसिव एग्जाम। एक हम आपका कम्प्रीहेंसिव एग्जाम कंडक्ट करेंगे जो मल्टीपल चॉइस होगा। आपने जितने भी फूड से रेलिवेंट कोर्सेज पढ़े होंगे उनका एक ओवरव्यू, तो वो उनमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे, 50 होंगे या 100 होंगे, लेकिन मार्क्स उनके 50 ही होंगे। 50 मार्क्स आपकी इंटर्नशिप के होंगे। इंटर्नशिप रिपोर्ट आपने बनानी है, जिसके बारे में मैंने आज पढ़ाना है कि इंटर्नशिप रिपोर्ट होती क्या और बनाना कैसे है उसको। तो वो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। 50-50 100 हो गए, तो उसमें जो है 50 मार्क्स वो आपकी इंडस्ट्री, अगर आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आपकी इंडस्ट्री में आपको भेजा जाएगा या किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाएगा, तो वो आपको 50 मार्क्स में से देंगे, वो हमें ईमेल कर देंगे, हम वो आपके मार्क्स लगा देंगे। और दूसरा है कि जो रिमेनिंग 50 हैं, अब 150 हो गए हैं, तो रिमेनिंग 50 में 30 वाइवा के हैं और 20 प्रेजेंटेशन के हैं। 20 आप वहां से ऑनलाइन, अगर तो यही हालात रहे तो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हो जाएगी, और अगर हालात बेहतर हो गए अल्लाह करे तो प्रेजेंटेशन आपकी लाइव होगी इधर डिपार्टमेंट में। तो उसके आपने वहाँ क्या परफॉर्म किया आपने वो प्रेजेंट करना है। तो 20 मार्क्स उसके हैं, और एंड पे एक आपको वाइवा कंडक्ट करते हैं विद इन डिपार्टमेंट। अगर हालात बेहतर हुए तो उसके भी 30 मार्क्स हैं। तो 200 को हम इस तरह डिवाइड करते हैं, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, 200 टोटल है। 50 मार्क्स योर कंप्रिहेंसिव एग्जाम, 50 मार्क्स इंटर्नशिप रिपोर्ट, 50 मार्क्स इन इंडस्ट्री, और 30 फॉर वाइवा एंड 20 फॉर प्रेजेंटेशन। और अगर इसमें से आप 160 ऑब्टेन करते हैं तो आपका ए ग्रेड होगा, और 130 करते हैं तो बी ग्रेड, अगर इससे कम आए तो सी ग्रेड है। तो इट्स डिपेंड ऑन योर इंटर्नशिप। ओवरऑल आपने वहाँ क्या किया, किस तरह ये मार्क्स आपके सामने आ गए। ये आपका लास्ट सेमेस्टर में ये डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स की। तो अब ये है कि इंटर्नशिप है क्या। इंटर्नशिप को मैंने पहले डिफाइन किया है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज या थ्योरेटिकल वर्क। तो वहाँ जाके आपने, आपको सबसे पहले ये होता है कि हम आपकी एक, जिस तरह भी है, मेरिट वाइज लिस्ट बना देते हैं। किस तरह इंटर्नशिप लगती है, मैं आपको उसका थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ कि मेरिट वाइज या सीजीपीए वाइज जितनी आपने 7 सेमेस्टर तक ऑब्टेन की होगी, तो उसकी एक लिस्ट बन जाती है, और उस लिस्ट के मुताबिक हम आपको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में भेजते हैं जहाँ जहाँ से एक्सेप्टेंस मिलती है, उस तरह वहाँ लोग चले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें यह होता है कि अगर आपका कोई पर्सनल लिंक है या पर्सनल कोई आपका जिसे कहते हैं सिफारिश है या जो भी है, तो आप इंडस्ट्री से ही एक्सेप्टेंस ले आते हैं अपने तौर पे, तो हम वहाँ आपकी आपकी अलॉटमेंट वहाँ कर देते हैं उस इंडस्ट्री में, अगर आप अपने रेफरेंस से कोई एक्सेप्टेंस ले आते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। तो उसमें ये है कि ये जो रिकमेंडेड है या हमारे कोर्स वर्क में शामिल है, ये 10 वीक्स की है, ठीक है। ये 10 वीक्स की है, और इसमें ये है कि आपने 10 वीक्स प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करनी है वहां जाके। उसमें ये होता है कि आपने, इसमें कुछ एथिक्स हैं वो मैंने आप बताने थे कि एथिक्स क्या हैं। एथिक्स ये हैं कि आपने, जब आप जाते हैं उस इंडस्ट्री में, तो आपने रेपुटेशन बनानी होती है अपनी भी, अपने डिपार्टमेंट की भी, और अपने डिपार्टमेंट के टीचर्स की भी। अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आप काम सीखने वाले होंगे, जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बेकिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, तो आपको चाहिए कि एक हफ्ता बेकिंग के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ जाएं, बेकिंग का कोर्स आप रिपीट करके जाएं, ताकि अगर वो आपसे कोई सिंपल से क्वेश्चन भी पूछें, बेसिक क्वेश्चन भी पूछें, तो आपको आने चाहिए। इससे आपकी भी वर्थ बढ़ेगी उधर, आपके डिपार्टमेंट की भी और आपके टीचर्स की भी। अगर आप ऑयल या फैट इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो ऑयल एंड फैट से रेलिवेंट आप पढ़ के जाएं। ये ना हो कि मुंह उठा के बिल्कुल खाली दिमाग, खाली माइंड चले जाएं, वो कुछ भी आपसे सिंपल कोई फूड की डेफिनेशन पूछ लें या फूड साइंस की पूछ लें, वो भी ना आपको आए। तो इससे हमारे डिपार्टमेंट की रेपुटेशन और ओवरऑल टीचर्स की और इवन आपकी भी डिटेरियोरेट हो जाएगी। इंडस्ट्री में क्या होता है, भेजना हमने होता है स्टार्ट में,
उसके बाद आपने अपनी वर्थ खुद बनानी होती है। हो सकता है वो इंटर्नशिप में आपसे ऐसा काम कराएँ और आप वो परफ़ॉर्म कर जाएँ, वो काम कर लें और आपको वो परमानेंट जॉब भी दे दें। तो ये भी हर दफ़ा होता है कि हमारे 20 से 25 स्टूडेंट इसी ड्यूरिंग इंटर्नशिप ही एडजस्ट हो जाते हैं। जो अच्छा परफ़ॉर्म करके दिखाते हैं, अच्छा अपना बिहेवियर शो करते हैं, रिस्पेक्टेबल मैनर्स शो करते हैं। लड़ना नहीं है, जो भी है आपने बहस नहीं करनी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स आते भी हैं, वहाँ जिस सुपरवाइज़र के अंडर आप काम कर रहे हैं, तो वो अगर आपको तंग भी कर रहे हैं, तो आपने डायरेक्ट उनसे नहीं उलझना। आपने क्या करना होता है, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर होता है डिपार्टमेंट में 1 या 2 होते हैं हर दफ़ा। इस दफ़ा मैं और अफ़ज़ाल साहब थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम होंगे। तो हमसे आपने कॉन्टैक्ट करना है कि हमें इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमें सिखा नहीं रहे, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या हम उनके पास अभी टाइम नहीं है, वो बस टाइम पास ही कर रहे हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो आपने हमसे शेयर करने हैं, ना कि इंडस्ट्री में अपना बैड इमेज क्रिएट करना है। आप एक दफ़ा बैड इमेज तो क्रिएट कर देंगे, आप वापस आ जाएँगे, हम आपको किसी और इंडस्ट्री में भी भेज देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम उस इंडस्ट्री का दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो जाएगा। तो हम दोबारा स्टूडेंट नहीं भेज सकते और आपको पता है आजकल हालात इतने हैं कि हर यूनिवर्सिटी में फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री हो रही है। इंटर्नशिप के हवाले से इंडस्ट्रीज़ भी स्पेसिफिक हो गई हैं। वो कहती हैं कि बस कम से कम स्टूडेंट आएँ। तो आप लोगों को एडजस्ट करना बड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर एडजस्ट हो जाएँ तो वहाँ अपनी रेपुटेशन नहीं खराब करनी, रेपुटेशन अच्छी बनानी है ताकि वो नेक्स्ट टाइम जीसी के स्टूडेंट्स को प्रेफ़र करें या आपको प्रेफ़र करें अपनी जॉब के लिए। आपको ही वो आप वहाँ रख लें। तो ये कुछ एथिक्स हैं, आपके अपनी रेपुटेशन के, अपनी इज़्ज़त के हवाले से भी, रिस्पेक्ट के हवाले से भी, टीचर्स की रिस्पेक्ट के हवाले से भी, कि वो कहेंगे कि जीसी के अच्छे टीचर्स हैं, जिन्होंने आपको मैनर्स सिखाए हैं, आपको रिस्पेक्ट सिखाई है। और तीसरा ये है कि डिपार्टमेंट की रेपुटेशन या यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन अच्छी बनती है। तो ये एथिक्स आपको सीख के जानी चाहिए। तो मेन चीज़ मैंने आपको बताई कि आपके पास जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं डेली में, वो उसका नॉलेज आपने बेसिक नॉलेज पढ़ के जाना है। हो सकता है हमने कोर्स तो पढ़े होते हैं 7 सेमेस्टर में, लेकिन बाद औक़ात बेसिक चीज़ें हमें ज़हन में नहीं होती। जब कोर्स पास कर लिया तो उसके बाद हम दोबारा रिपीट नहीं करते। ओवरऑल मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ आपकी, नहीं सिर्फ़ जनरल। मैं खुद भी अगर कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैंने पढ़ा लिया तो उसके बाद मैंने साल बाद भी वो कोर्स देखना होता है जब पढ़ाना होता है। तो इसमें ये है कि आपने जब भी किसी इंडस्ट्री में जाना है, तो 1 या 2 दिन, ज़्यादा नहीं मैं कहता, 1 या 2 दिन उसकी बेसिक पढ़ जाएँ, कि बेकिंग के हवाले से, फ्लोर के हवाले से ये पढ़ जाएँ। डेयरी है तो मिल्क के बारे में, मिल्क की डेफिनिशन, मिल्क की कंपोज़िशन, यानी जो बेसिक उसके कौन-कौन से टेस्ट परफ़ॉर्म हो सकते हैं, वो पढ़ जाएँ। अगर ऑयल एंड फैट के बेसिक टेस्ट कौन से हैं, ऑयल और फैट में डिफ़रेंस क्या है, ये बेसिक चीज़ें पढ़ जाएँ, तो इससे रेपुटेशन अच्छी होगी। तो अब ये है कि ये आपने 10 वीक्स आपने वहाँ गुज़ारने हैं। बेटा आवाज़ आ रही है आपको? समझ आ रही है? कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें। यस सर। ठीक है। तो अब ये है कि इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखनी कैसे है जिसके 50 मार्क्स हैं। इंटर्नशिप करने के एथिक्स के मार्क्स आपको इंडस्ट्री देगी। ठीक है? वो 50 नंबर आपको इंडस्ट्री देगी, जो आप वहाँ जितना अच्छा परफ़ॉर्म करके आए हैं तो अच्छे नंबर देंगी। अगर आपने वहाँ बैड बिहेवियर शो किया है, वो इवन 50 में से आपको 20 दे दें तो हम उसको बढ़ा नहीं सकते, हमने 20 ही लगाने हैं। वो 50 में से आपको 50 दे दें तो हमने 50 ही लगाने हैं, हम 50 से 49 नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑफ़िशियल वर्क है, ऑफ़िशियल वे में ही वो हमें ट्रांसफ़र करते हैं मार्क्स, ईमेल के थ्रू या हार्ड कॉपी के थ्रू, टीसीएस के थ्रू। तो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, च जो मर्ज़ी कर लें। 50 में से 50 दे दें, हम उसको 49 नहीं कर सकते या 48 नहीं कर सकते। अगर वो 50 में से 10 दे दें, तो हम उसको 11 नहीं कर सकते, वो 10 ही रहेंगे। इंटर्नशिप रिपोर्ट के 50 मार्क्स, यानी आप 100 मार्क्स कह लें कि आपके हाफ मार्क्स इंटर्नशिप के बारे में हैं। 50 मार्क्स वहाँ इंडस्ट्री वाले देंगे और 50 आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट के होंगे जो आप बनाएँगे। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि स्टूडेंट्स जब इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाते हैं, तो पहले उनका ज़हन होता है कि हम अपने सीनियर स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करें, उनकी इंटर्नशिप रिपोर्ट लें उनसे, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, उसमें फर्स्ट टाइटल पेज चेंज करें और हम जमा करवा दें। ठीक है? तो वो चीज़ टोटली नेगेटिव जाती है। अब टीचर्स को इतना पता लग जाता है, इतनी फास्ट दुनिया हो गई है कि ये इसने खुद बनाई है या कट पेस्ट की है या सिर्फ़ फर्स्ट पेज